और इसका अच्छा खासा उदाहरण है देवीलाल। ये नहीं, ये तो ये बोलता है मेरा नंबर ऐसे ही हुआ है। आज हम देवीलाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देवीलाल जो मुख्यमंत्री बन गया। क्या बन गया? प्राइम मुख्यमंत्री। और देवीलाल एक ऐसा आदमी था जिसने लोगों से वादे किए और वो वादे पूरे हुए। सदियम में या ये उदाहरण दे। कुछ ऐसी बात आज हम करेंगे। किसके बारे में? देवीलाल के बारे में। हाँ, इसमें देवीलाल भी है। हाँ सर सर ने बड़ा विनोद जी। ठीक है। अंकित, चुनावी राजनीति क्या होती है बताओ? चुनावी राजनीति बताओ क्या होता है? चुनाव करना। चुनाव की राजनीति। क्या होता है? इस लेसन में तूने क्या पढ़ा है अभी तक? चुनाव क्या क्या बताया तेरे को? देखना नहीं, अभी देख के कुछ नहीं बता सकते। तेरे को इसके बारे में क्या जानकारी? जल्दी बता। चुनावी राजनीति के बारे में तेरे को क्या जानकारी? संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान की तो बात तीस नहीं करनी इस पार्ट में, क्योंकि है ही नहीं इस पार्ट में संविधान। तो बताएगा तेरे फ्रेंड के बारे में? हाँ, चुनाव की प्रणाली, चुनावी राजनीति, जैसे कि चुनाव कैसे क्या होंगे, बहुत चुनाव अच्छा। का कितने दिन होना चाहिए, चुनाव में कितनी जातीय जनजातियां, कितनी है 84 क्षेत्र, वो चीज नहीं। अनुसूचित जनजाति। जिससे पूछता हूँ उसी को आंसर देना है, तभी तुम चीजों को समझ पाओगे। ठीक है। हाँ देवीलाल, ये पाठ पढ़ाया स्कूल में तब तू था? अच्छा, क्या याद है इस पाठ के बारे में? जनजातियों की कितनी संख्या है, नहीं, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, सर ने पढ़ाया होगा, कुछ न कुछ तो तुम्हें याद होगा। ये पाठ पढ़ाया था शायद, मैं तो नहीं था, मैं था शायद। नहीं परसों पहले ने पढ़ाया है, कब पढ़ाए? परसों पहले तो फिर याद होगा ना। वो तो जोता पढ़ाया था, इसी थोड़ी बहुत है। पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ, चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति जनता का चुनाव। मेरे को याद है सर ऐसा कुछ बोल रहे थे, 200 रुपए दे देते हैं, वो वोट दे देते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे वो थे। 200 रुपए की किताब नहीं किताब। अरे नहीं, मतलब वोट पड़ते हैं ना, एक दिन पहले पैसे दे देते हाँ हैं, सर, एक दिन पहले ऐसे कुछ बातें कर रहे थे। मेरे को पता है शायद ये पाठ पढ़ाया था, या इससे संबंधित कुछ पढ़ा रहे थे। कोई नहीं, 200 मैं तुम्हारी लाइब्रेरी में था, जहाँ बुक पढ़ी रहती ना, वहाँ था, सुन रहा था। चुनाव तो जीतने के लिए लोग तो दारू बांटते हैं। हाँ, इसी बात बोली थी उन्होंने। हाँ, दारू बांटते हैं, पैसे देते हैं। अब अपन पढ़ लें, हैं भावना पढ़ लें। भावना ढूंढ रही है, कहाँ है? मैं नहीं ढूंढ रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 चुनावी राजनीति के बारे में। ठीक है। पाठ का नाम क्या है? चुनावी राजनीति। ठीक है। राजनीति क्या होती है? जिसमें राज राजाओं एक मिनट, इसको बोलने दो। राजनीति राजनीति क्या होती है? बता, राजनीति क्या होती है? और कोई होशियार है क्लास में, उसको लेके आ। मेरे से सब बहुत है। हाँ बता, बता जल्दी से, राजनीति क्या होती है? राजनीति क्या होता है? ऐसे बोलते ना, अरे यार वो तो मर गया साला, उस पर क्यों राजनीति कर रहे हो? शासन जमाना। बताओ राजनीति क्या होती है, जल्दी से बताओ। चुनाव की बात बाद में करेंगे, पहले राजनीति को क्लियर करो क्या क्या है। वो तो गुंडागर्दी होती है। वो तो राज करना, उस पे राज करते एक हैं, एक उस पे एक एक राजनीति इंसान करते बोलेगा, सारे साथ नहीं। हैं। सर अरे इसका उत्तर नहीं है इसमें, ढूंढिस मत। उस पर हम राज करते हैं, उसको राजनीति कहते हैं। नहीं, उसको शासन कहते हैं। यानी कि हमारा ही तो शासन चल रहा है, जनता ही तो एंजॉय लेती है। देवीलाल को अपना नेता चुना। मेरे मन की इच्छा है यार, पेपर लीक बहुत होते हैं, इनका इलाज करो। कल जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने शायद बात पहुंचा दी थी पहले, इसीलिए कल मेरे सुनने में आया कि अगर जो हमारे नए यानी कि अगले जो मुख्यमंत्री है वो शायद इन पेपर माफियाओं का इलाज कर देंगे। लेकिन मेरा ये मत है कि पेपर ही हो कि नहीं हो, इसमें ही मेरे को डाउट है थोड़ा सा। कैसे पेपर मारती है? अरे अभी तो पेपर हो रहे हैं, लीक ही हो रहे हैं, क्या पता अगली सरकार वैकेंसी नहीं निकाले, ऐसा भी तो हो सकता है। वैकेशन। अरे कोई भर्ती नहीं निकाले तो पेपर लीक हो गई नहीं, और फिर सरकार बोलेगी कि हमने आपका पेपर लीक होने ही नहीं दिया।
पेपर हुआ ही नहीं तो लीक कैसे होगा, होगा ही नहीं। बस भर्ती की तरह सवाल निकले। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, बिल्कुल अपनी सही सटीक बात है, वैकेंसी भी निकालो और पेपर लीक भी बिल्कुल मत होने दो, समझे। अगर ऐसा काम कोई करेगा तो उसको हम वोट देंगे भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि पेपर लीक नहीं होगा तो बहुत सारों को रोजगार मिल कैसे जाएगा। होते? हैं कैसे होगी? बटन ऑन कर देना जल्दी से, क्विक, बस। पेपर लीक कैसे सर होते? लाल लाल लग जाए। अब तो नहीं आ रहा है। पेपर लीक कैसे होते हैं? 120 बार। कैसे होते हैं, सुबह 10 बजे एग्जाम होता है, हाँ, ठीक है, और एक दिन पहले ही पेपर पास के थाने में पहुंचाए जाते हैं, हाँ। ठीक है। जब पेपर उस थाने में पहुंचते हैं उससे पहले या तो कोई पर्चा निकाल लेता है, कहीं रास्ते में जैसे जाएंगे तो यहाँ भोपाल सागर अकोला होते हुए आएगा ना, तो बीच रास्ते में कोई मिल जाता है और बोलता है कि यार इसमें क्या है, वो बोलता है अरे यार इसमें कल वाली परीक्षा के पेपर है। तो फिर वो ड्राइवर बोलता है कि यार एक पर्चा मैं तेरे को दे देता हूँ और थोड़े बहुत पैसे तू मेरे को दे दे। ऐसे दोनों का गठबंधन हो जाता है, बातचीत हो जाती है, वो पर्चा निकाल के दे देता है और पैसे ले लेता है। पर्चा नहीं निकालता, फोटो भी हंसता है मोबाइल में। नहीं, पर्चा निकाल लेता है। पर्चा निकालने देते, फिर गिनती है दिन तक करने में। स्टूडेंट लीक किसे कहते हैं, पेपर निकालने तो लीक होता है। हम जी वजह अब फिर वो घर पे जाएगा पीडीएफ बना के बोलेगा अंकित कल परीक्षा है तेरे, यार पढ़ क्यों रहा है, पेपर आ गया मेरे पास। फिर बोलेगा हैं मेरे को दे, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, 5 लाख रुपये अकाउंट में डाल भी देता हूँ। जैसे अंकित ने पैसे डाले और पेपर इसके चला गया पीडीएफ। अब अंकित भी इसका 5 लाख लाएगा कहाँ से, आगे फ़ोन करेगा, अरे हाँ राकेश तेरे को पेपर चाहिए, हाँ ले तो 3 लाख ही दे दे, 5 नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं ले जा तू। ये कड़ी होती है। आप समझ गए पेपर लीक कैसे होते हैं कि नहीं? नहीं, सभी को पैसे मिल रहे हैं, क्रिएट करता है। कुछ को नहीं पता है, आज पता चल गया है। अब अपन अपने वापस मेन मुद्दे पे आते हैं, चुनावी राजनीति। देखो राजनीति किसी मुद्दे को लेकर अपना पलड़ा भारी करना, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि अपन को ऊंचा साबित करना। जैसे नॉर्मली हम ऐसे कह सकते हैं, तुमने देखा होगा आजकल दंगे मतलब अपने हिंदुओं में ज़्यादा होते हैं। हिंदुओं में अगर कहीं पे कोई जुलूस ही निकल रहा होता है तो अदर समुदाय के लोग पत्थर फेंकने लग जाते हैं। ये तुम आजकल सुन रहे होंगे। और कल मैंने ये बात सुनी थी मोदी जी के मुँह से कि अपने यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई मतलब रैली निकलती है ना, कोई भी धार्मिक रैली है ना, कोई सी भी मतलब हिंदुओं से संबंधित, तो दूसरे अदर समुदाय के लोग क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। यानी कि वो हमें शांतिपूर्वक अपना जुलूस नहीं निकालने देते, ठीक है। अब कल मोदी जी ने ये बात कही थी, उन्होंने बोला था कि इनका भी क्या करेंगे, इलाज करेंगे। कैसे? इसका मतलब मोदी जी ने मुद्दा बना लिया। किसको बनाया? हिंदू को। जो पत्थरबाज है ना उनको। कैसे? सुन लो, चुनावी राजनीति हुई नहीं हुई, वही हम मोदी जी को क्या देंगे, वोट, वोट। और वो क्या कर देंगे, पत्थरबाड़ों को निपटा देंगे। कितना आसान काम है। और सुनना, पेपर लीक हुआ, हाँ। वर्तमान में कौन सी सरकार है, वर्तमान कांग्रेस की। कांग्रेस की। तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आई, कांग्रेस पे। अब विपक्ष का नेता आया कल, क्या बोला उसने, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी तह तक जाएंगे और उनको उखाड़ के फेंक देंगे। ये बात किसने कही, विपक्ष ने, कही नहीं कही। अब वोट हम किसको देंगे, विपक्ष को वोट देंगे, तो फिर पता कर लेगा किस किसने पेपर लीक किया, अगर उसकी सरकार बनी तो, और हम आराम से पेपर दे सकेंगे और इजीली ये चीज़ें सोल्व हो जाएगी। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? देखो इस पार्ट से ज़्यादा तुम रियल लाइफ में समझो। मोदी जी को राजस्थान में अपनी सरकार बनानी है, सही बात है, तो वो राजस्थान के सारे मुद्दे कलेक्ट करके लाएगा। तुमने नहीं सुना, लेकिन मैंने उनकी एक बात सुनी थी, मेरे को सारी चीज़ पता लग गई। बताओ ना। वही तो बता रहा हूँ, बता दी 2 बातें तो। एक बार बताओ। यानी कि वे मुद्दे जो यहाँ पे जो सरकार है, जो सत्ता है, उस सत्ता के रहते हुए मतलब ऐसी घटनाएं हुई, उनको विपक्ष ने पकड़ लिया और उन्हीं को मतलब मुद्दा बना दिया और बोला कि भाई ये कुछ नहीं है, कांग्रेस ये क्या नहीं कर रही है, इन चीज़ों को नहीं सोल्व कर पा रही है, यहाँ शासन सही तरीके से नहीं चला पा रही है। इसी कारण क्या हो रहा है कि ये दंगे फसाद हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा पेपर लीक हो रहे हैं और बहुत से मतलब मुद्दे उन्होंने उठाए थे।
ये बात तो बोली थी। मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ। अपन पाठ पढ़ रहे हैं, वो एक उदाहरण है। इसमें हरियाणा का उदाहरण ले रखा है, मैंने राजस्थान का लिया है, ठीक है। यानी सत्ता पक्ष, यानी जिसकी सरकार है उसकी कमियां निकाल के वहां के लोगों को बताना कि देख लो तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, मेरे को लाओ, मैं ये कर दूंगा। एक तो कमियां गिनाई, उनका सॉल्यूशन बता दिया। समझ गए? ये होती है चुनावी राजनीति, जो कल तुमने स्पष्ट देखी होगी। तुमने देखी होगी नजदीकी से, मैं तो बहुत दूर था। आप इनसे पास थे। बड़े हो हैं? मुंह टीवी बड़े हो। समझे मेरी बात? अरे मेरी बात समझ गए? यानी कि किसी मुद्दे को उठाना और उस मुद्दे को लेकर, जैसे कहीं बाड़मेर उधर, मतलब पश्चिमी जो राजस्थान है अपना, उधर किसी को मतलब लड़की का बलात्कार करके ऐसा कुछ करके उसको मतलब कोयले की भट्टी में झोंक दिया था। ऐसी बात भी वहाँ कही गई थी। भिलवाड़ा जिले की, हाँ, भिलवाड़ा कोरडी की। क्षेत्र। हाँ, और एक उधर भी अनुसूचित जनजाति की कोई कोल्ड थी, बटन क्या होता है? उसके साथ भी हुआ था। यानी कि ऐसे मुद्दे उठाए जो अभी जो सरकार है, उस सरकार के रहते वो घटनाएं हुई है, हाँ सर। उनको कल मोदी जी ने किए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी कह रहे थे। छत्तीसगढ़ के ये सारी घटनाएं कौन उठा रहे थे? मोदी जी। वो यही बोल रहे थे कि आप बीजेपी लेके आओ। बोल रहे थे ना भाजपा आएगी हाँ, और ये सारी चीजें जाएगी। गुंडागर्दी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि यहाँ पे जिसकी सरकार है उसकी कमियां विपक्ष निकाल रहा है और जनता के सामने रख रहा है और सॉल्यूशन बता रहा है कि इनका सॉल्यूशन हम कर देंगे। ये तुम्हारी सारी जो कमियां हैं, इन कमियों को हम पूरी करेंगे, बस तुम क्या करो, कमल का बटन, ऐसे बोला था ना, कमल खिलाओ। जो भी है कमल, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था उन्होंने। हाँ सर। समझे? तो ये एक उदाहरण था कल का जो तुम सभी ने देखा था और मैंने उसको तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर दिया है लेसन के अकॉर्डिंग। अब तुम यहाँ की तुलना इस लेसन के एग्जाम्पल से करोगे, तुम्हें सारी चीज़ें वैसी समझ आ जाएगी। अब कल वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लूँ? कल बसें भरा के गई, किसने बोला? कौन लेके गया यहाँ से लोगों को? वो क्या नाम है? इनविटेशन देने कौन आया? हाँ, एक मिनट, ये बता देगा। वो कपास भोपाल सागर में वो क्या है ना, क्या नाम है? तहसील पंचायत समिति भोपाल सागर। हाँ, उनका वो अध्यक्ष। पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान साहब हेमेंद्र सिंह जी राणावत। विधायक अर्जुन लाल जिनकर। हाँ, अर्जुन लाल जिनकर। वो आया। वो सब उसने। वो आया। हाँ। हैं, क्या बोला? उसने बस में जाकर लिया था। उसने ऐसा क्यों बोला कि लो चलो? उसको वोट से वापस उसको बनना है। अच्छा, इसीलिए। हाँ, उसकी वापस सरकार बनानी। हाँ, इसलिए वो है ना, प्रतिनिधि था। हाँ, जो भी था, मगर कौन था वो? प्रतिनिधि। वो अपने ही आया होगा। मैंने तो हालांकि ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हमको भी पकड़ के वहाँ ले गया होगा। मैं तो नहीं गया, लेकिन गांव से बहुत से लोगों को लेके गया। गाँव से गए थे। क्यों? उसके घर का बिगड़ रहा है क्या? क्यों ले जा रहा है? अरे मोदी आ रही है, जनता इकट्ठी करनी है उसको। हैं? जनता इकट्ठी करनी है, मोदी आ रहा है जो। जनता इकट्ठी करनी। मोदी जी सीधे नहीं कर सकते क्या? सर किन्हें करना होना है, जितनी खबर पड़ नहीं, अरे वैसे ही न्यूज में आ गया था मोदी जी आ रहे, ऐसे ही लोग चले जाते गाड़ी लेके। अरे सर, देखो अपन पार्ट समझ रहे हैं। ये वो बताता। बता। सर, उसने ये सुविधा यूं की क्योंकि बस फ्री में ले जा रही है, खाना को बॉक्स दे रही है, तो उनको क्या जाएगा मोदी को देखने। नहीं तो यानी कि लालच दिया और गए वहां पे। वो सर बेटा 1000 2000 में सारे दड़ी हमारे पास कॉपी फिर तुम किस में आए? दड़ी हमारे बसा कम मिल गई फिर वापस बचा रही है, उससे हमारे जो हमारे पास लाती जो मुझे बचा। तो देखो, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, नवी बस लिया था। ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये क्या करते हैं? अपनी सरकार जनता की भावना समझते हैं। कमरपुरा की नहीं, जनता की जो भावना होती है ना, उसको क्या करते हैं? समझते हैं उनकी मिस्टेक। अब यहाँ पे कोई भी घटना हो रही है यहाँ पे, तो मोदी जी को कौन बताएगा? उनका फोन जाएगा क्या? तो फिर सर नेटवर्क भी बंद करवा दिया। हाँ, बताओ ना मेरे को। यहाँ पे राजस्थान में कोई घटना हो रही है, वो इतनी सारी बातें मोदी जी तक कैसे पहुंच रही है? मोदी के पास नहीं जाएगी। नहीं, मोदी के पास नहीं जाएगी, उससे पहले तो एक मिनट बेटा,
वीडियो 1 मिनट, हाँ बता, यहाँ की जानकारी वहाँ कैसे पहुँच गई? उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जितनी भी घटनाएं होती है उन सभी की जानकारी जो सीपी जोशी है अपने यहाँ के अध्यक्ष, हाँ, बीजेपी CP अध्यक्ष, जोशी। वो क्या करते हैं, वहाँ चर्चा करते हैं कि हमारे राजस्थान में ये हो रहा है, ये हो रहा है। यानी कि एक ही बात हम कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमारी बात किस तक पहुँचाते हैं? मोदी जी मोदी जी तक। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि कभी कोई भी दिक्कत आती है तो हमें बात कहाँ तक पहुँचानी है? अपने जनप्रतिनिधि तक। जनप्रतिनिधि तक अगर हम हमारी बात पहुँचा देते हैं तो उस समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। तो बहुत खतरनाक चीज़ अपन को देखने को मिली, यानी कि बीते 4 सालों में जितनी भी घटनाएं हुई सभी घटनाओं की रिपोर्ट यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उच्च जनप्रतिनिधियों को दी, उन्होंने आगे पहुँचाई और कल तुमने आउटपुट देख लिया होगा, सारी बातें तुम्हें देखने को मिल गई होगी। अब पता चल गया मोदी जी हर एक राज्य पर कंट्रोल कैसे रखते हैं, कैसे वहाँ की एक्टिविटी निकाल के लाते हैं। समझ गए कि नहीं? क्लियर? सर इसके कड़ी क्या नहीं हो रही, कब से इसके कड़ी के वापस अगली 30 तारीख को होंगे, ठीक है? 28 दिन के लिए इसके कड़ी के बंद हैं, ठीक है? अगली बार मैं की जैसी हालत हो जाएगी, 4 सीढ़ियाँ नीचे उतरा है तो भी उतर जाएगा, टेंशन मत ले। 60 ऊपर बनी है सर। चलो अब कुछ पार्ट से चीज़ें देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी सारा समझा दिया है, ठीक है? अब थोड़ा सा लेसन के अकॉर्डिंग चीज़ें अपन देख लेते हैं। चुनावी राजनीति की यदि हम बात करें तो इसमें दे रखा है लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र की परिभाषा हमें आनी चाहिए। भावना बता। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, लोकतंत्र। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यानी कि अपन ही राजा है और अपन ही प्रजा है, यानी कि अपन की बात मान ली जाती है, ठीक है? अपन की बात क्या कर ली जाती है? मान ली जाती है। तो आराम से हम उसको लोकतंत्र कह सकते हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है चुनाव। क्या होता है? चुनाव। यानी कि जनता को अधिकार होता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुने। अपन उसी को वोट देते हैं जो अपनी मदद करता है। अगर किसी भी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि है और उसने हमें मतलब कहीं फंस गए और उसने हमें छुड़ा दिया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी समस्या में हम फंसे, उसने हमें इस समस्या से बाहर निकाल दिया, तो हम उसी को वोट देंगे। चाहे ज़मीनी विवाद हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी हो, कुछ भी हो, किसी भी मतलब प्रतिनिधि का हाथ हमारे ऊपर आ गया, अगले भाई ये दिक्कत हो रही है, हम सब मिल के सोल्व करते हैं। अगर इस तरीके की भावना किसी प्रतिनिधि के अंदर है तो हम उसको वोट देंगे और वो जीतेगा। ऐसा होता है। तभी तुमने देखा होगा कभी गांव की कोई सार्वजनिक चीज़ होती है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है या सार्वजनिक रूप से गांव में कोई बनाना होता है, तो जो प्रतिनिधि होते हैं वही क्या करते हैं, हमारा अधिकांश सपोर्ट करते हैं। और उस सपोर्ट के तहत ही क्या होता है, अपना जो डेवलपमेंट होता है वो हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो ये प्रतिनिधियों की पावर होती है। नेक्स्ट 2 चीज़ें यहाँ पर बोल रखी है, एक तो लोकतांत्रिक, दूसरा गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में जो जनता होती है वो अपनी सरकार चुनती है, ठीक है? और गैर लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल सी बात है, चुनाव होते हैं, चुनाव आने वाले, इलेक्शन तुम्हारे बहुत काम आएगा। चुनाव अब आने वाले हैं, दिसंबर या जनवरी में हमारे चुनाव होंगे, दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी हमें चुनावी गतिविधियां देखने को मिल गई है। मिली कि नहीं मिली? यानी कि मतलब तुम कहीं आसपास देखोगे तुम्हें बात सुनने को मिलेगी, अरे यार अब क्या वोट किसको कहें, कौन आ रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है, ये बातें मतलब होने लग गई है ना। और धीरे धीरे तुम समय के अकॉर्डिंग, जब तुम्हारे दिसंबर में परीक्षा चल रही होगी उस समय चुनाव भी हो रहे होंगे। तो ये चीज़ बहुत ही आसानी से तुम समझ सकते हो। चुनाव किसके होंगे, मुख्यमंत्री या सरपंच के? मुख्यमंत्री बनेगा ना नया। हाँ, तो सरपंच के जनवरी में होंगे। हाँ, वो बाद में होंगे, उसका अभी नहीं है। 5 साल में। ठीक है, सरपंच के अभी नहीं होंगे, पहले अभी जो हो रहा है ना लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के। अरे भारत पाकिस्तान में। ठीक है, समझ गए? हर राज्य में चुनाव होंगे और वापस मोदी जी की सरकार बनानी है ना। बनेगी, बनानी है। हाँ, बनानी है ना, इसीलिए चुनाव होंगे। ठीक है, मोदी जी ने, क्योंकि वापस हर 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि लोगों का मन बदल जाता है। कई लोगों का नहीं यार अब के ये ठीक नहीं, किसी दूसरे को देते हैं। तो इसीलिए चुनाव नियमित टाइम में कराए जाते हैं, फिक्स टाइमिंग में रिपीटेशन होता रहता है। और
जो प्रतिनिधि होता है उसको भी पता रहता है कि अपने पास 5 साल है, 4 साल तो कुछ नहीं करता है, 5वें साल खाओ पियो मस्त रहो। ऐसे भी होता है, अभी हो रहा है ना, अभी बहुत सारी योजनाएं निकली हुई है। कसर बीजेपी सही है कांग्रेस सही है? बीजेपी सही। इसके बाद लास्ट में करेंगे, पहले पार्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब सीधा सा प्रश्न है कि चुनाव क्यों कराने चाहिए, बताओ। चुनाव क्यों कराने चाहिए? जनता का शासन संभालने के लिए। जनता का शासन संभालने के लिए, यानी कि एक शासन व्यवस्था चलाए रखने के लिए, सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था अगर हमें चलानी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? चुनाव जरूरी है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो राजतंत्र होगा, चुनाव नहीं होंगे तो क्या होगा? राजतंत्र। और राजतंत्र में तुम जानते हो किसका शासन होता है? और वो साला खुद किस करता है, अपनी तो सुनते ही नहीं। राजा जो होता है वो क्या करता है? यानी कि राजा ने बोल दिया कि कल से लगान में 2 रुपया बढ़ाएं तो सभी किसानों को 2-2 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। और जबकि मतलब अपने लोकतंत्र में कहीं ऐसा हुआ, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो सारे लोग बैठ जाएंगे हड़ताल पे, ले देखा अब आना चुनाव लेने, वोट लेने। होता है कि नहीं होता है? इंग्लिश में एक पार्ट है जो राजा ने दे दिया कि सुबह तो दिन को तो सो जाएंगे और रात को काम करेंगे सब। फिर उसको हटा दिया। वो तो होगा। वो तो पूरी फांसी ले। हाँ, तो मैं वही तो चीज़ समझा रहा हूँ तुम्हें। अब एक राजस्थान का एग्जाम्पल लेटेस्ट कल का मैंने बता दिया है, और अच्छा हुआ कि ये लेसन हम मोदी जी के आने के बाद पढ़ रहे हैं। किस्मत होती है, बाकी इतना अच्छा एग्जाम्पल हमें नहीं मिल पाता, समझे? हरियाणा का उदाहरण समझाना पड़ता है, जबकि हमने राजस्थान का समझ लिया है। अब हरियाणा वाले भी नज़र डाल लेते हैं क्या है। अब हरियाणा वाले की बात करें तो 1987 की बात है। कब की है? 1987। ठीक है। अब विधानसभा के चुनाव हुए थे, कौन से हुए थे? विधानसभा के। अब यहाँ पे पहले कांग्रेस पार्टी की कोई यहाँ पे सरकार थी शायद, ठीक है, और उस समय विपक्ष का जो नेता था वो ये था, कौन? ये था देवीलाल। विपक्ष का नेता कौन था? देवीलाल। अब की बार वोट किसको देंगे? देवीलाल। अब की बार देवीलाल सरकार। कौन सी सरकार? देवीलाल सरकार। अब इसकी पार्टी कौन सी थी देख लेते हैं। इसकी पार्टी थी, क्या नाम था इसकी पार्टी का, बताओ जल्दी से। नहीं, कांग्रेस नहीं था, इसने कुछ और नाम रखा था, ढूंढो मिलेगा। लोक दल है ना, इसकी पार्टी थी लोक दल, ठीक है। अब देवीलाल ने क्या किया था, चुनाव से जस्ट पहले एक आंदोलन शुरू कर दिया, न्याय युद्ध, के लोगों को क्या दो? न्याय दो। मुद्दा मिल गया देवीलाल को। अब देवीलाल जगह जगह जा रहा है, सभाएं कर रहा है, बोल रहा है, अरे तुम्हारे यहाँ न्याय है क्या? अपराधियों को सजा मिलती है क्या? मेरी सरकार लाओ, मैं इन सभी को जेल के अंदर डाल दूंगा। ये बात किसने कही? देवीलाल। यानी कि बहुत तोसी तोसी में बोल रहा था, जनता खुश हो रही थी, तालियां बजा रही थी, देवीलाल देवीलाल ऐसे बोल रही थी, बहुत मजा आ रहा था। इसको मजा आ रहा है, ठीक है, इसको क्या, वहाँ लोगों को बहुत मजा आ रहा था। तो आप बोल रहे हो इसको मजा आ रहा है। तो फिर अब देवीलाल ने क्या क्या सुनना, देवीलाल ने ऐसे बोला कि किसानों मैं तुम्हारे साथ हूँ, छोटे मोटे व्यापारियों मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुमने यदि किसी से कर्ज ले रखा है बिल्कुल माफ, कुछ नहीं देना है मैं दूंगा। ये बात किसने बोल दी? देवीलाल ने। सारा पैसा देवीलाल दे रहा था कि राकेश ने कहीं जरूरत पड़ी मकान बनाने में, लड़के लड़की की शादी कराने में पैसे की 5 लाख उधार लेकर आ गया, तो देवीलाल ने क्या बोला, पैसे की टेंशन मत ले, पैसे की टेंशन मत ले, कर्ज माफ है, वोट अपने। अब इसने वोट इसको दे दिया, अरे राकेश ने वोट किसको दिया? देवीलाल को। अंकित ने भी वोट किसको दिया? 10-15 लाख इसके माथे थे, तो इसने भी शादी की। हाँ, इसने अपने बच्चों की शादी करवा दी। तो फिर अरे सुनो, अब देवीलाल ने क्या बोला, अरे सुनो, देवीलाल ने क्या बोला, कर्ज क्या है? माफ। तो इस तरीके से देवीलाल ने लोगों को दिया थोड़ा थोड़ा लालच, ठीक है। और इसको हम लालच नहीं कहेंगे, इसने वादा किया था कि मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा।
और सच में देवीलाल ने वादा पूरा कर दिया। सुनना ध्यान से, अब बहुत काम की चीज आ रही है। जो उसमें उस समय वर्तमान सरकार थी कांग्रेस, उससे लोग परेशान थे, जैसे कि आज अपने ही हैं, तो परेशान थे। तो फिर क्या हुआ कि देवीलाल के जो सहयोगी थे, जनप्रतिनिधि थे, जहाँ कहीं सभा होती देवीलाल टेम्पो ट्रैक्टर में भेज देता और लोगों को पकड़ पकड़ के लाता, उनको फ्री में पैकेट वैकेट खिला देता, खाना वाना ही खिला देता, ठीक है। और फिर देवीलाल देने लगता भाषण कि न्याय मिलता है क्या? नहीं। ये होता है क्या? नहीं। अब होगा। कौन सी सरकार आएगी? जब लोकमत, है ना, लोक दल की सरकार आएगी तो ये सब हो जाएगा। तो सुनना ध्यान से, अब इसमें 90 सीटें, कितनी? 90 में से 76 सीटें किसने जीत ली? देवीलाल ने जीत ली और इसने बहुमत हासिल कर लिया। और कांग्रेस को सिर्फ कितनी सीटें मिली? 5। देख लो देवीलाल की ताकत। इसको क्या कमजोर समझते हो क्या तुम? इसको कभी कमजोर मत समझना। 5 सीटें इस कांग्रेस को जाने दी, बाकी सारी हड़प ली। और ऐसे ही होगा हमारी वार्षिक परीक्षा में, 4-5 नंबर ही छूट जाए, बाकी सारे कवर कर लेगा ये। नेक्स्ट, अब जो उस समय, अरे उस समय जो पहले की सरकार थी, सुनो बातें नहीं बेटा, उस समय जो भी सरकार थी, उस सरकार ने मुख्यमंत्री जो भी था उसका चला गया अपने घर पे बिल्कुल, कि अब अपन से कुछ होना है नहीं। और जो भी नव निर्वाचित विधायक थे उन्होंने देवीलाल को क्या बना दिया? मुख्यमंत्री। क्या बना दिया? मुख्यमंत्री। देख लो, दिख रहा है ना मुख्यमंत्री। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? देवीलाल। नेक्स्ट, अब फिर देवीलाल ने एक आदेश जारी किया और छोटे जो किसान थे, अंकित बाहर बैठ जा, टाइमिंग 6:30। यस, कुछ किसान थे, खेतीहर मजदूर थे, कुछ छोटे व्यापारी थे, इन सभी के कर्ज देवीलाल ने माफ कर दिए। बोला कि अब तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, अपनी सरकार कर लेगी। तुम तो कागज पानडे कुछ हो तो वो फोटो भेज दो कि कितना बकाया है, निपटारा हम करेंगे। तो इस प्रकार देवीलाल ने अगले 4 सालों तक बहुत अच्छे से शासन किया और बहुत अच्छा मज़ा आ गया और मैं भी खुश था, देवीलाल भी खुश था, ठीक है। अब चुनाव की यदि हम बात करें तो नॉर्मली जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब अच्छा खासा सहयोग रहता है। यदि कहीं का जनप्रतिनिधि अच्छा है, अच्छा डेवलपमेंट करता है, लोगों की बातों को सुनता है, उनके समाधान करता है, ऐसा जनप्रतिनिधि अवश्य आगे बढ़ता है। तो ये हमने एक उदाहरण देखा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदाहरण, जिसमें हरियाणा सरकार थी और कांग्रेस सरकार ढंग से काम कर रही थी। फिर लोकदल जो था उसका नेता देवीलाल आया और उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और लोगों की समस्याओं को उसने उजागर किया और उनका समाधान भी किया। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, पूरे नहीं करते, सिर्फ वादे ही करते हैं, पूरे उनसे नहीं होते। ऐसा भी अपन को देखने को मिलता है। अब एक और एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, इसमें ये बोल रहा है कि भाई अपन ऐसा कर लें कि मतलब चुनाव नहीं करें न, कोई है होशियार है, उसके पास बहुत सारा अनुभव है, उसको वैसे ही खड़ा कर दें, वही अपनी शासन व्यवस्था संभाल लेगा। ऐसे में क्या होगा कि कोई होशियार आदमी होगा, अच्छा एजुकेटेड होगा, नॉलेज वाला आदमी होगा, वो समस्याओं को तो हल कर देगा कि नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में वहाँ पर फैसले लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और नॉर्मली फिर वो धीरे धीरे उस व्यक्ति का क्या होता है, बहुमत क्या होता है, बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अकड़ वकड़ बढ़ जाती है, तो फिर वो उसमें संगठन टूट जाता है। लेकिन सबसे अच्छा जो शासन चलाने का तरीका है वो क्या है, लोकतंत्र। ये हमें अच्छे से बात समझ आती है। अगर तुम कल की बात सोचो तो उसमें भी एक लोकतंत्र बेस्ट है। अगर कोई भी नेता ढंग से काम नहीं करता है तो उसको 5 साल का टाइम देते हैं, अच्छा काम कर रहा है तो ठीक, बाकी घर पे। अगर सर अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया बाय चांस, अगर वो 2 वर्ष रहा
भगवान को प्यार हो गया तो फिर क्या होगा? या तो वापस चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है, चुनाव वापस या ऐसे किया जाता है उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उसको कुछ अलग पद दिए जाते, ऐसा हुआ था शायद, तुम्हें पता हो तो। मुख्य जो अपने प्रधानमंत्री होता है ना, उसके साथ हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जो थे ना, उनके मतलब वो बीच में ही शायद ऐसा कुछ हो गया था उनको, जब कुछ समझौता कर रहे थे बीच में ही निपट गए। फिर उसके लिए बहुत लड़ाई हुई थी, राष्ट्रपति शासन भी लगाया था कई राज्यों में, बहुत सी दिक्कतें आई थी। तुम पढ़ना, इतिहास पढ़ना, बहुत मजा आएगा। 1947 के बाद का इतिहास उसमें दे रखा है कि किस प्रकार बीच में ही आदमी चला गया, और उसके लिए झगड़े भी बहुत हुए थे कि मैं बनूं। इंदिरा गांधी ने किया था बहुत सारा काम। इंदिरा गांधी अपना प्रतिनिधि खड़ा कर रही थी, कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, वापस पुनर्गठन भी किया गया था। ये चीज़ें तुम पढ़ोगे बड़ी क्लासों में। अभी सिर्फ इतना सही, ठीक है। अब सबसे मेन जो रोल होता है इसमें होता है मतदाता का। किसका? क्योंकि मतदाता की बात हमने अभी तक नहीं की। जो जनता है उसको हम मतदाता के नाम से भी जानते हैं। अब जब भी चुनाव होते हैं तो कानून बनते हैं तो वो मतदाताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। दूसरी बात, जब भी बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं तो उसमें हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो भागीदारी लेते हैं, यानी कि उनसे पूछा जाता है कि ये फैसला ऐसे रखें, ये करें, वो करें। तो सारा डिस्कशन यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। इस प्रकार चुनाव आयोग का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है चुनाव कराने में। चुनाव आयोग जो है, जो सभी जगह चुनाव करवाता है, कौन कौन से नए क्षेत्र बनाने हैं, मतलब सीमांकन करता है कि यहाँ के लोगों के चुनाव यहाँ होंगे, यहाँ के लोगों के चुनाव यहाँ होंगे, यहाँ पे इस जाति की सीट रहेगी, यहाँ पे इस जाति की सीट रहेगी। बोलते हैं ना, यहाँ एसटी की आई, ओबीसी की आई, जनरल की आई। तो ऐसे ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? चुनाव आयोग। तो इतनी सारी चीज़ें मिलके एक लोकतांत्रिक देश को तैयार करती है। और ये इस पार्ट की आज हमने शुरुआत की है, ठीक है। 2 मिनट में यदि हम इस लेसन को देखें, चुनावी राजनीति। कौन सी राजनीति? चुनावी राजनीति। इसमें बात कर रखी है कि जो चुनाव होते हैं वो क्यों कराए जाते हैं, है ना। तो क्यों कराए जाते हैं? देश की शासन व्यवस्था चलाए रखने के लिए। चुनाव किस प्रकार होते हैं उसका एक उदाहरण हमने देखा, एक तो कल देखा था, जिसमें विभिन्न मुद्दों को मतलब विपक्ष के नेता ने उठाया और उनका समाधान बताया। यानी कि अपन को वोट ही देना है, अपनी समस्या हल हो जाएगी। ये बात अपन को देखने को मिली। और प्रतिनिधि किस प्रकार सहयोग करते हैं ये तुमने कल अच्छे से देखा होगा। बसें भरा भरा के गई, इसका मतलब प्रतिनिधियों का मतलब बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। उन प्रतिनिधियों ने इतनी जनता को कल वहाँ इकट्ठी कर दी। प्रतिनिधि नहीं होते हैं तो लोगों की समस्या हल नहीं होती। इसीलिए हमारा प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, बस भले कोई सी भी पार्टी का हो, प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन इतनी सी इसकी समरी है, इसको अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना इस पार्ट को। आज मैंने पढ़ाया है 2 पेज 3 पेज, इसको घर पे आराम से आज पढ़ लेना और कल आओगे तो अपन इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया? सारी चीज़ें समझा दी है मैंने। लास्ट में कुछ चुनाव आयोग का मतदाता से संबंधित चीज़ें दे रखी है। क्लियर? ओके। 10 मिनट इस लेसन को जल्दी से नज़र डाल लो। बंद हो गया वो।